दोस्तों, जैसा कि आपने कल की खबर ये सुनी होगी कि भारत के कस्टम डिपार्टमेंट की वजह से अब भारत ने पाकिस्तान और चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि हमने एक ऐसे जहाज को पकड़ लिया है जिसमें अगर पकड़े गए सामान को लेकर भारत का अंदाजा सही निकला तो ये पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हथियार के डेवलपमेंट प्रोग्राम को बड़ी चोट पहुंचाएगा। साथ ही अगर हमने सही कदम उठाया तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किस तरह दुनिया के कानून और शांति को बर्बाद कर रही है उसे भी एक्सपोज कर सकते हैं। मुंबई में भारत के कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा उठाया गया ये कदम एक ऐसे एग्रीमेंट के बिना सफल नहीं हो पाता जो अब चर्चा में आ चुका है, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाया वह अपने अकेले नहीं बल्कि किसी अनजान टिप की वजह से उठाया, जो आज भारत के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ। तो चलिए क्या है ये अपडेट, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, परमाणु हथियारों को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान अभी तक अपनी पॉलिसी रखता है वह भारत के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे और डेवलपमेंट होना, जिसको लेकर हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आई कि चीन की तरफ से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को भारत ने मुंबई में रोका, और जब इस जहाज में मौजूद कार्गो की तलाशी की गई तब हमें कई संदिग्ध उपकरणों के साथ एक ऐसी मशीन मिली जो डुअल यूज की जा सकती है। डुअल यूज इक्विपमेंट उन्हें कहते हैं जिनका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री दोनों रोल के लिए किया जा सकता है। बता दें कि जिस मशीन की बात की जा रही है उसका नाम CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। इसका इस्तेमाल फैक्ट्री के अंदर मौजूद हर तरह के कंप्यूटर और रोबोटिक उपकरण को पूरी सटीकता के साथ इस्तेमाल करने में किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि CNC मशीन का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में भी हो सकता है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है, जिसने हाल ही में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी ही मशीन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से CNC मशीन के सेल और परचेज पर दुनिया भर की नजरें टिक गई, और अब भारत ने इस मशीन की शिपमेंट पाकिस्तान को जाने वाले एक जहाज को डिटेन कर दिया है। बता दें कि जिस जहाज को पकड़ा गया है उसका नाम CMA CGM अटीला है, जो चीन से इन सभी कार्गो को लेकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। जिस CNC मशीन की हम बात कर रहे हैं उसे इटली में बनाया गया है, और भारत ने इस मशीन को देखते ही जहाज को क्यों जब्त कर लिया है इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। दरअसल बात यह है कि CNC मशीन सबसे पहले तो एक डुअल यूज मशीन है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में किया जा सकता है, और दूसरा कि पाकिस्तान में ऐसी दूसरी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें CNC मशीन जैसे एडवांस उपकरण की जरूरत हो, जो ये बात काफी हद तक साफ कर देती है कि चीन से जा रही ये शिपमेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हिस्सा ले सकती थी, जिसकी वजह से भारत का इस जहाज को डिटेन करना एक काफी अच्छा और मजबूत कदम है। वहीं पर बताया जा रहा है कि भारत के कस्टम डिपार्टमेंट ने इस जहाज को जब्त करने की कार्रवाई एक विदेशी टिप के आधार पर की, जो कथित तौर पर हमें वैसनार अरेंजमेंट ग्रुप की तरफ से मिल सकता है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया भर के 40 से भी ज्यादा देश डुअल यूज में आने वाले उपकरण पर नजर रखते हैं, और पूरी पारदर्शिता के साथ इनकी सप्लाई की जाती है। ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा है कि भारत को ये टिप इसी अरेंजमेंट के तहत किसी देश से मिली हो। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये अपडेट ग्रीस और भारत के बीच अब साइन हो चुके एक बड़े एग्रीमेंट को लेकर है, जिसके तहत आखिरकार यूरोप में भारत के UPI सिस्टम की पकड़ तेजी से मजबूत होते जा रही है। बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ग्रीस ने भारत के साथ UPI को अपने देश में मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब वह भारतीय जो ग्रीस में काम करते हैं या रहते हैं वे अपना पैसा आसानी से भारत भेज सकेंगे। साथ ही पेमेंट करने में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्रांस के बाद ग्रीस का UPI को लेकर ये बड़ा कदम उठाना ये बात साफ करता है कि दुनिया भर में अधिकतर देश UPI जैसे सिस्टम को क्रांतिकारी मानते हैं और भारत के साथ इसे लेकर एग्रीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि UPI इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी बढ़ रही है। बता दें कि ये सभी डेवलपमेंट ग्रीस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के बाद निकलकर सामने आ रही है, जो किसी ग्रीक प्रधानमंत्री का 2008 के बाद पहला दौरा था। इसी दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को $5 बिलियन तक ले जाने का भी फैसला किया था। साथ ही ग्रीस और भारत प्रोफेशनल से लेकर स्टूडेंट के एक्सचेंज को बढ़ावा देने पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में UPI को लेकर ग्रीस का ये अप्रूवल भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल का ग्रीस में काम करना, साथ ही पढ़ना
आसान बना देगा, जो दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल रिलेशन को मजबूत कर सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ग्रीस यूरोप में भारत के एक बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है, जिसे हम आने वाले कुछ सालों में फ्रांस की तरह ही देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।